सीरीज में आज हम नाटक की बात करेंगे। नाटक के अंतर्गत नाटक का परिचय देखेंगे और नाटकों का विभाजन भाग देखेंगे। तो सबसे पहले नाटक का सामान्य परिचय देख लेते हैं। हिंदी के प्रथम नाटक के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कोई विद्वान किसी को मानता है और कोई विद्वान किसी को मानता है। तो हिंदी का प्रथम नाटक और उसके प्रस्तोता गए सुकुमार रास, ये दिल्हड़ द्वारा लिखा गया है। इसको हम कैसे याद करेंगे? गए, कहाँ गए? दिल्ली गए, तो दिल्ली से दिल्हड़ हुआ। गए सुकुमार रास, यह दिल्हड़ द्वारा लिखा गया नाटक है। ये अपभ्रंश में लिखा गया था। इसको दशरथ ओझा प्रथम नाटक मानते हैं। फिर आते हैं गौ रक्ष विजय, विद्यापति ने लिखा था। गौरक्ष विजय अर्थात विद्यापति गौवा की या गौ की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। ये मैथिली में लिखा गया नाटक है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त इसको प्रथम नाटक मानते हैं। विद्यापति द्वारा रचित गौरक्ष विजय। अगला आनंद रघुनंदन। आनंद रघुनंदन महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा लिखित ब्रज भाषा में नाटक है। इसको रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह प्रथम नाटक मानते हैं। फिर आते हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा लिखा गया नाटक नहुस। यह ब्रज भाषा में लिखा गया है और इसके प्रस्तोता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने पिता द्वारा रचित नाटक को प्रथम नाटक मानते हैं, जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया था। भारतेंदु के अनुसार हिंदी के आरंभिक नाटक देख लेते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी का प्रथम नाटक गोपाल चंद्र गिरधर दास द्वारा रचित नहुस को मानते हैं, जो कि 1859 में रचित हुआ था। द्वितीय नाटक शकुंतला को मानते हैं। यह राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा 1862 में रचित हुआ। तृतीय नाटक विद्या सुंदर को मानते हैं। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1868 में रचा गया। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अपना खुद का लिखा हुआ नाटक, जिसका नाम है विद्या सुंदर, ये एक अनूदित नाटक था एक्चुअली, तो इसको तृतीय नाटक मानते हैं। फिर आता है चतुर्थ नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार तप्ता संवरण। यह श्रीनिवास दास द्वारा 1883 में लिखा गया था। एक नज़र देख लेते हैं फिर से। प्रथम नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार नहुस 1859। द्वितीय नाटक शकुंतला 1862। तृतीय नाटक विद्या सुंदर 1868। चतुर्थ नाटक तप्ता संवरण 1883। शकुंतला नाटक एक नेवाज द्वारा भी लिखा गया था 1680 में, और दूसरा राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा हम देख ही लिए हैं। फिर देखते हैं हिंदी भाषा के पूर्वाधुनिक प्रमुख नाटककार व उनकी कृतियाँ। तो रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान द्वारा लिखा गया। प्रबोध चंद्रोदय जसवंत सिंह द्वारा लिखा गया। करुणाभरण, तो करुणा से क्या हो गया? करुणा सिंधु। इसके रचयिता लक्ष्मी राम। करुणाभरण के रचयिता कृष्ण जीवन लक्ष्मी राम जी हैं। फिर आगे सम संसार नाटक, इसके रचयिता बनारसी दास जी हैं। सम संसार, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? सब संसार के समस्त लोग बनारस जाते हैं दवाई करवाने। सम संसार नाटक बनारसी दास द्वारा लिखित है। शकुंतला नाटक हम देख ही चुके हैं। एक तो नेवाज कवि द्वारा लिखा है, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा नाटक बताए हैं राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा लिखित है।
फिर आता है चंडी चरित्र, यह नाटक गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखा गया है। फिर सभासार, यह रघुराय नागर द्वारा लिखा गया। तो सभा में रघु नाटक करने लगा आके, तो सार रघु सभा में आकर नाटक करने लगा। ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। सभासार की किसकी रचना है? रघुराय नागर की। फिर आता है इंदर सभा ओपेरा, ओपेरा अर्थात गीत नाट्य, जो बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करके और मंचन के द्वारा दोनों का उपयोग किया जाता है, उसे गीत नाट्य कहते हैं। तो इंदर सभा अमानत द्वारा लिखा गया है, यह एक गीत नाट्य है। अमानत इंदर सभा की रचना है। फिर आते हैं प्रद्युम्न विजय, यह गणेश कवि द्वारा लिखा गया। प्रद्युम्न विजय गणेश कवि द्वारा लिखा गया और ये समस्त ब्रज भाषा में लिखे गए नाटक हैं। अब देखते हैं हिंदी नाटकों का विभाजन इस प्रकार किया गया है। प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग और नवनाटक लेखन। नवनाटक लेखन को समकालीन नाटक बोला जाता है। तो ये दृष्टि बुक है। तो इस अनुसार नाटक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। नाटक का मूल जो पार्ट है प्रसाद युग, और प्रसाद से पूर्व प्रसाद पूर्व युग, प्रसाद के बाद प्रसादोत्तर युग, इसके पश्चात समकालीन नाटक आते हैं। प्रसाद युग को 2 भागों में बांटा गया है, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। अब प्रसाद पूर्व युग की बात करेंगे। प्रसाद पूर्व युग में भारतेंदु युग का नाटक और द्विवेदी युग का नाटक आएगा। तो भारतेंदु युग नाटक, भारतेंदु युग नाट्य साहित्य का प्रथम चरण है। यह दौर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिवर्तनों का दौर था। नाट्य विधा में भारतेंदु के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इस युग का नाम ही उनके नाम पर पड़ गया। खड़ी बोली में आधुनिक नाटक लिखने का श्रेय भारतेंदु को ही है। उनके नाटक को 2 भागों में मौलिक नाटक और अनूदित नाटक में बांटा जा सकता है। कुल मिलाकर भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनूदित और मौलिक नाटक 17 हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक, ये नाटक है, नाट्य प्रकार इसमें दिया है। ये मूलतः अनूदित नाटक है। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति 1873 प्राहसन है। 5वें पैगंबर 1873। फिर आता है अगला प्रेम जोगिनी, ये 4 अंकों की नाटिका है। इसमें काशी में होने वाले पाखंडों का आडंबर का सूक्ष्म चित्रण दिया गया है। फिर भारत दुर्दशा 1876, श्री चंद्रावली नाटिका है 1876। विशस्य विषमौषधम 1876, अंधेर नगरी 1881, नील देवी 1881, सती प्रताप 1885। तो इसमें हम एक ट्रिक बना सकते हैं कि बलि विष बोलते थे तो उनकी दुर्दशा हो गई। बलि से क्या हो गया? श्री चंद्रावली। विष से विशस्य विषमौषधम, दुर्दशा से भारत दुर्दशा। तो ये तीनों नाटक 1876 में रचे गए। अंधेर नगरी प्राहसन है। इसमें तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों का वर्णन किया गया है। नील देवी ये गीत रूपक ऐतिहासिक नाटक का प्रकार है। इसमें मुगल कालीन शासन की पृष्ठभूमि में नारी जात की वीरता व ओजस्विता का वर्णन किया गया है। नील देवी में स्वच्छंदतावादी तत्वों को अपनाया गया है। सती प्रताप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सती प्रताप को अधूरा माना है। प्रेम जोगिनी जो नाटक है, नाटक पहले
काशी के छायाचित्र या भले बुरे फोटोग्राफ नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। बच्चन सिंह और रामचंद्र तिवारी ने इसे अधूरी रचना माना है। अनूदित नाटक अब देखते हैं। ये पहले वाला जो नाटक था, मूल नाटक था, ये अनूदित नाटक है। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विद्या सुंदर ये नाटक है। रत्नावली नाटिका, पाखंड विडंबन ये रूपक नाट्य प्रकार में, धनंजय विजय व्यायोग, सत्य हरिश्चंद्र नाटक, भारत जननी लघुनाथ, मुद्रा राक्षस नाटक, दुर्लभ बंधु नाटक, कर्पूर मंजरी सट्टक। दुर्लभ बंधु जो अनूदित नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, नाटक को वंशपुर का महाजन नाम से भी जाना जाता है। लघुनाट्य भारत जननी को आलोचक दशरथ ओझा ने आधुनिक युग का उत्तम एकांकी माना है। लघुनाट्य को दशरथ ओझा नाटक नहीं बल्कि आधुनिक युग का एकांकी मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक के बारे में थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेते हैं। भारतेंदु के हिंदी के प्रथम नाटककार एवं युग प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी नाट्य साहित्य को उनकी देन निम्नलिखित है। उन्होंने पहली बार हिंदी में अनेक विषयों पर मौलिक नाटकों की रचना की तथा कथानक के क्षेत्र में विविधता लाए। दूसरी बात, पहली बार हास्य व्यंग प्रधान प्रहसन लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया। तीसरी बात, पहली बार हिंदी के मौलिक रंगमंच की स्थापना का प्रयास भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया। नाटक के क्षेत्र में भारतेंदु ने मौलिक व अनूदित दोनों मिलाकर 17 नाटकों का सृजन किया, जो पहले ही बताया जा चुका है। अब अनूदित नाटक की बात कर चुके हैं। अनूदित नाटक, इसके मूल नाटककार और मूल नाटक की बात करेंगे। रत्नावली, इसका मूल नाम रत्नावली नाटिका था। विद्या सुंदर, इसका मूल नाम चौर पंचाशिका जो कि संस्कृत में लिखा गया था, और विद्यासागर जो कि बंगला का हिंदी अनुवाद है। फिर पाखंड विडंबन, प्रबोध चंद्रोदय मूल नाम है। पाखंड विडंबन का प्रबोध चंद्रोदय। धनंजय विजय का धनंजय विजय ही नाम था। कर्पूर मंजरी का कर्पूर मंजरी ही नाम था। सत्य हरिश्चंद्र चंडी कौशिक मूल नाम था। भारत जननी, इसका मूल नाम भारत माता था। मुद्रा राक्षस, इसका मूल नाम मुद्रा राक्षस ही था। दुर्लभ बंधु, इसका मूल नाम मर्चेंट ऑफ वेनिस था। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अनूदित नाटक को हम देख चुके हैं। अब मूल नाटक और नाम की बात कर चुके हैं कि इन अनूदित नाटकों का मूल नाम क्या था। अब मूल नाम और मूल नाटककार की बात करेंगे तो रत्नावली नाटिका ये हर्ष द्वारा लिखी गई संस्कृत भाषा में। चौर पंचाशिका संस्कृत में लिखा गया। विद्यासागर हिंदी में अनुवाद है बंगला का। तो चौर पंचाशिका चौर कवि द्वारा संस्कृत में लिखा गया। विद्यासागर यतीन्द्र मोहन कुमार द्वारा बंगला में लिखा गया। प्रबोध चंद्रोदय कवि कृष्ण मिश्र द्वारा लिखा गया बंगला में। धनंजय विजय कांचन कवि द्वारा लिखा गया संस्कृत में। कर्पूर मंजरी राजशेखर द्वारा लिखा गया प्राकृत भाषा में। चंड कौशिक क्षेमेश्वर द्वारा लिखा गया संस्कृत में। भारत माता भारतेंदु के मित्र द्वारा बंगला भाषा में लिखा गया। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा संस्कृत में लिखा गया। मर्चेंट ऑफ वेनिस
ये विलियम शेक्सपियर द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया था। हिंदी का पहला मौलिक ऑपेरा, ऑपेरा कह सकते हैं अंग्रेजी में इसको, ओपेरा भी बोलते हैं, हिंदी में इसको गीत नाट्य बोलते हैं। तो हिंदी का पहला गीत नाट्य भारत जननी को माना जाता है। भारत जननी का मूल नाम भारत माता था, जो कि भारतेंदु के मित्र द्वारा बंगला भाषा में मूल रूप से लिखा गया था। ये हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे आज भारतेंदु की साहित्यिक परंपरा के नाटककार और इसके पश्चात द्विवेदी युग के साहित्यिक परंपरा के नाटककार। तो माधव शुक्ल द्वारा महाभारत पूर्वार्ध, सी स्वयंवर, 2 नाटकों की रचना हुई। सी स्वयंवर नाटक जो है द्विवेदी युग में आगे पढ़ेंगे। माधव शुक्ल द्वारा महाभारत पूर्वार्ध और सी स्वयंवर की रचना की गई। बद्रीनाथ भट्ट द्वारा 2 नाटक की रचना की गई, कुरुवन दहन नाटक और चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा मूल रूप से लिखा गया है और जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक फेमस भी है। इसके अलावा बद्रीनाथ भट्ट भी लिखे हैं। अगले नाटककार और इनके नाटक आनंद प्रसाद कपूर। आनंद प्रसाद कपूर के द्वारा लिखित नाटक कलयुग नाटक, संसार स्वप्न, सुनहला विष, 3 नाटक लिखे हैं। तो आनंद प्रसाद क्या करते थे? कलयुग के थे, संसार का पूर्ण स्वप्न देखते थे तो संसार स्वप्न हो गया, सुनहला विष पिए थे। फिर जमुना प्रसाद मेहरा, तो जमुना की एक पत्नी थी, तो उसको इतना मानते थे ये कि जब वो डेथ हो गई उसकी तो उसके चिता में जाकर सती हो गई। तो जमुना प्रसाद मेहरा के नाटक का नाम सती चिंता, इसको हम चिता कर लेंगे तो आसानी रहेगी समझने में। सती चिंता या सती चिता। सती चिता किसका नाटक है? जमुना प्रसाद मेहरा का। और अपने घर में जमुना ध्वज लगा के रखे थे तो मोर ध्वज हो गया। और हिंदी नाटक जमुना प्रसाद मेहरा का नाटक मोर ध्वज, सती चिंता और हिंदी नाटक। फिर देखते हैं दुर्गा प्रसाद गुप्त का। दुर्गा प्रसाद गुप्त ने नाटक मीराबाई, अभिमन्यु वध नाटक, गरीब किसान नाटक, 3 नाटक लिखे हैं। नाटक मीराबाई, अभिमन्यु वध नाटक, गरीब किसान नाटक। फिर हरिदास माणिक, हरिदास माणिक द्वारा लिखा गया नाटक संयोगिता हरण अथवा पृथ्वीराज नाटक, संयोगिता हरण अथवा पृथ्वीराज नाटक। दूसरा पांडव प्रताप अथवा सम्राट युधिष्ठिर नाटक। तीसरा श्रवण कुमार। श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया नाटक संयोगिता स्वयंवर था, तो उन्होंने विवाह रचा के लाया और हरिदास माणिक भगा ले गए, तो क्या हो गया? संयोगिता हरण, संयोगिता को हर लिए। शादी करवा के कौन लाया था? श्रीनिवास दास लाए थे, तो संयोगिता स्वयंवर उनका था। आगे देखेंगे हम। हरिदास माणिक का नाटक हो चुका। फिर शीतला प्रसाद त्रिपाठी, शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित नाटक एक गाना आता है, इसको मूलतः भजन कहते हैं, देख कर राम जी को जनक नंदिनी। राम यहाँ आएगा सबसे पहले, देख कर राम जी को जनक नंदिनी। तो राम चरितावली और जनक से जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित नाटक रामचरितावली और जानकी मंगल, रामचरितावली और जानकी मंगल। फिर आते हैं बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा भारतेंदु युग में भी नाटक लिखा गया और द्विवेदी युग में भी नाटक लिखा गया।
इनका नाटक जैसा काम वैसा परिणाम, पद्मावती, नई रोशनी का विष, नल दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, आचार विडंबन, कलिराज की सभा, रेल का बिकट खेल, बाल विधवा, चंद्रसेन। बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो नाटक लिखा गया पद्मावती, पद्मावती दूसरे के द्वारा भी लिखा गया नाटक है। आगे हम उसकी बात करेंगे। इसके अलावा नल दमयंती स्वयंवर इन्होंने लिखा है, तो नल दमयंती महावीर के द्वारा लिखा गया नाटक है। बालकृष्ण भट्ट का नाटक हम ट्रिक्स के माध्यम से देखते हैं। तो बालकृष्ण एक बार रेल में जा रहे थे, तो रेल का बिकट खेल हुआ, उसमें बहुत सारे कलाकार लोग बैठे थे, तो नेतृत्व करने लगे। तो कलिराज की सभा, रेल का बिकट खेल। बालकृष्ण भट्ट का जब विवाह हुआ तो बहुत छोटे थे, इसलिए उनके विवाह को बाल विवाह कहते हैं। पद्मावती, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, नल दमयंती स्वयंवर, बृहन्नला, चंद्रसेन, इसको हम एक बार समझ चुके हैं। फिर आचार संहिता में ट्रेन में गए थे, तो आचार विडंबन। फिर आगे आते हैं बाबू तोताराम। तो कीर्ति एक लड़की का नाम है, इसके पास तोता था। बाबू तोताराम के नाटक का नाम कीर्ति केतु केटो कृतांत। केटो कृतांत अनुदित नाटक है, कीर्ति केतु मूल नाटक कह सकते हैं हम इसको। बाबू तोताराम के नाटक का नाम कीर्ति केतु केटो कृतांत। काशीनाथ खत्री के नाटक का नाम सिंधु देश की राजकुमारियाँ, गुन्नौर की रानी, विधवा विवाह, लव जी का स्वप्न। तो काशी हमारे आसपास क्षेत्र में किसी व्यक्ति का नाम है। यू कैन रिलेट दिस बाय द पॉइंट। काशी क्या किए, सिंधु देश की विधवा रानी से लव कर लिए। सिंधु देश की विधवा रानी से लव कर लिए। तो सिंधु देश से क्या हो गया, सिंधु देश की राजकुमारियाँ। विधवा से क्या हो गया, विधवा विवाह। रानी से क्या हो गया, गुन्नौर की रानी। लव से लव जी का स्वप्न। फिर आते हैं श्रीनिवास दास। इनके नाटक का नाम रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, प्रहाद चरित। रणधीर प्रेम मोहिनी, तो यहाँ रण आता है, तो रण से प्रेम किसने किया, श्रीनिवास दास। एक रचना आगे हम देखेंगे, राण से प्रेम करके फिर परेशान भी हो जाते हैं। श्रीनिवास दास की रचना राण से प्रेम किया, तो रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर हम पहले ही बता चुके हैं, और प्रहाद चरित। कार्तिक प्रसाद खत्री का नाटक उषा हरण। पंडित केशवराम भट्ट का नाटक का नाम सज्जाद सुंबुल शमशाद शौसन। सज्जाद सुंबुल शमशान शौसन। फिर आते हैं खड़ग बहादुर मल्ल। तो इसको हम किससे रिलेट करेंगे, एक खड़ग बहादुर, खड़ग सिंह डकैत था, खड़ग बहादुर मल्ल। तो खड़ग बहादुर क्या था, महाराक्षस था, और रात में कुसुम के पास युद्ध करने पहुंच गए। कुसुम एक महिला थी, वो हमेशा पीपल के पेड़ में रहता था, अर्थात कल्प वृक्ष में रहा करता था। तो खड़ग बहादुर मल्ल का नाटक जैसा कि हम बता चुके हैं, कल्प वृक्ष में रहता था, महाराक्षस था, और रात में कुसुम के पास युद्ध करने आया था एक बार। कल्प वृक्ष, महारास, रति, कुसुमायुध, भारत आरत। महारास हरिहर दत्त दुबे द्वारा रचित नाटक का नाम भी है। खड़ग बहादुर मल्ल द्वारा 1885 में लिखा गया नाटक है।
और हरिहर दत्त दुबे द्वारा महारास जो लिखा गया नाटक 1884 में लिखा गया। फिर आते हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनके नाटक का नाम भारत सौभाग्य प्रयाग समागम। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और अंबिका दत्त व्यास दोनों ने भारत सौभाग्य नाटक लिखा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा 1888 में भारत सौभाग्य लिखा गया। अंबिका दत्त व्यास द्वारा 1887 में लिखा गया। प्रताप नारायण मिश्र का नाटक कलि कौतुक रूपक, संगीत शाकुंतल, भारत दुर्दशा, हम्मीर हठी हम्मीर, गो संकट, कलि प्रभाव, जुआरी खुआरी। तो प्रताप नारायण मिश्र में यहाँ हम मिश्र को हाईलाइट कर लेंगे, तो मिश्र से लेके चलेंगे। मिश्र के ऊपर किसका प्रभाव था? काली का प्रभाव था, तो कलि प्रभाव हो गया। कलि से दो है, कलि प्रभाव, कलि कौतुक रूपक। और मिश्रा जी को संगीत किसने सिखाया? शाकुंतला, तो संगीत शाकुंतल हो गया। मिश्रा जी बहुत हठी थे, तो हठी हमीर। एक बार गाय को मारे थे तो गाय संकट में पड़ गई, तो गौ संकट। और भारत दुर्दशा, इसको हम पहले ही देख चुके हैं। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित नाटक है एक, और इनके द्वारा 1902 में लिखा गया। भारत दुर्दशा 1876 में लिखा गया। ये मूल नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। और प्रताप नारायण मिश्र द्वारा जो भारत दुर्दशा लिखा गया 1902 में, तो इसको हम आईपीसी के सेक्शन से रिलेट कर सकते हैं। 376 और 302, तो उसको 1976 बोल देंगे, इसको 1902 बोल देंगे। फिर आते हैं अंबिका दत्त व्यास। इनके नाटक का नाम ललिता। इनकी पत्नी का नाम हम बना लेते हैं कि अंबिका दत्त व्यास के वाइफ का क्या नाम है? ललिता। भारत सौभाग्य, गो संकट नाटक। अंबिका भी गैया को मार दिए थे तो क्या हो गया था? संकट में पड़ गई थी। और मैं भी मार दिया तो संकट में पड़ गई। तो गो संकट नाटक, देसी घी और चर्बी। अंबिका दत्त व्यास के नाटक का नाम ललिता, भारत सौभाग्य, गो संकट नाटक और देसी घी और चर्बी, 4 नाटक लिखे हैं इन्होंने। राधाचरण गोस्वामी का नाटक अब देखते हैं। राधाचरण गोस्वामी, तो राधा का चरण अर्थात राधा का लात पैर। राधा किसको लात मारती थी? बूढ़े लोगों के मुंह में, तो बूढ़े मुंह मुहासे। और एक द्विवेदी युग में आगे हम देखेंगे सुदामा को भी लात मारती है, कृष्ण के सखा को। राधाचरण गोस्वामी, बूढ़े मुंह मुहासे, तन मन धन गुसाई जी के अर्पण, अमर सिंह राठौर और सती चंद्रावली। राधाचरण गोस्वामी के नाटक का नाम बूढ़े मुंह मुहासे, तन मन धन गुसाई जी के अर्पण, अमर सिंह राठौर और सती चंद्रावली। फिर देवकी नंदन खत्री का नाटक सीता हरण रामलीला, तो यहाँ राम सीता साथ में ही हैं। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखा गया नाटक सीता हरण रामलीला। देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा लिखा गया नाटक भारत हरण। एक देवकी नंदन खत्री हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, एक देवकी नंदन त्रिपाठी हैं। तो त्रिपाठी जी भारत को हर लिए और
खत्री जी सीता को हर लिए। फिर आते हैं पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र, इनके नाटक का नाम सीता बनवास। तो सीता जब बन गई तो राम क्या कर दिए, ज्वाला लगा दिए, आग लगा दिए। तो ज्वाला प्रसाद मिश्र सीता बनवास। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाटक। तो अयोध्या मंदिर मामला हम लोग जानते ही हैं। प्रद्युमन क्या सोच के रखे थे कि अयोध्या में मंदिर अगर बन जाएगी तो वो रुक्मिणी से विवाह कर लेंगे। तो अयोध्या में मंदिर बनी और प्रद्युम्न रुक्मिणी से विवाह किए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाटक का नाम प्रद्युम्न विजय व्यायोग और रुक्मिणी परिणय। प्रद्युम्न विजय व्यायोग और रुक्मिणी परिणय। किशोरीलाल गोस्वामी के नाटक का नाम प्रणयिनी परिणय, चौपट चपेट, ये प्राहसन है चौपट चपेट, और मयंक मंजरी महानाटक। किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा 3 नाटक लिखे गए, प्रणयिनी परिणय, चौपट चपेट और मयंक मंजरी महानाटक। फिर आते हैं राधा कृष्ण दास, इनके द्वारा लिखा गया नाटक दुखिनी वाला, महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप। तो यहाँ महा कामन है, महारानी पद्मावती, महाराणा प्रताप, दुखिनी वाला। दुखिनी वाला जो है इसका पुराना नाम विधवा विवाह था। दुखिनी वाला का पुराना नाम विधवा विवाह था। फिर आते हैं गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी के नाटक का नाम देश दशा, बनवीर, बभ्रुवाहन, विद्या विनोद, चिंत्रागता। तो गोपाल राम गहमरी एक जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना है बभ्रुवाहन, और गोपाल राम गहमरी के नाटक का नाम है बभ्रुवाहन। पूरे देश की दशा कर दिए गोपाल राम, और विद्या और विनोद की शादी करवाए। तो विद्या विनोद। एक गाना इनको बहुत भाता था, चिंता ता चिता चिता। तो चिंता ता चिता चिता से हम क्या रिलेट कर लेंगे, चिंत्रागता। तो कुल मिलाकर इनके नाटक का नाम देश दशा, बनवीर, बभ्रुवाहन, विद्या विनोद और चिंत्रागता है। फिर देखते हैं विजयानंद त्रिपाठी, इनके नाटक का नाम महा अंधेर नगरी। अभी हम अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक देख कर आए हैं, और विजयानंद त्रिपाठी द्वारा लिखा गया नाटक महा अंधेर नगरी है। हरिहर दत्त दुबे, इनके नाटक का नाम महारास है। इसको भी हम पहले देख चुके हैं। खड़ग बहादुर मल्ल द्वारा लिखा गया नाटक का नाम एक महारासी है। गजराज सिंह द्रौपदी हरण। गजराज का अर्थ क्या होता है, हाथी। तो हाथी अपनी पीठ पर द्रौपदी को बैठा के हर ले गई। गजराज सिंह का नाटक द्रौपदी हरण। कमला चरण मिश्र, कमला लल्ला की चाची का नाम है। तो बहुत नाटक करती है, मान के चलिए कि अद्भुत नाटक किया करती है वो, और वास्तविकता। कमला चरण मिश्र, इनके नाटक का नाम अद्भुत नाटक। अगला देखते हैं चंद्र शर्मा, इनके नाटक का नाम उषा हरण। तो उषा को 2 लोग हर लिए थे, एक तो चंद्र शर्मा, चंदा फुइया बगल में, और दूसरे कौन हैं, कार्तिक प्रसाद खत्री। 2 लोग हरे थे। द्विजदास, इनके नाटक का नाम रामचरित्र नाटक। द्विजदास राम के कैरेक्टर्स को बताए हैं, तो रामचरित्र नाटक। फिर शालिग्राम शुक्ल, इनके नाटक का नाम लावण्यवती सुदर्शन। तो शुक्ला जी से लौंडिया, शालिग्राम शुक्ल, तो लावण्यवती सुदर्शन। एक शालिग्राम लाल भी हैं, तो इनके नाटक का नाम अभिमन्यु है। शालिग्राम शुक्ल के नाटक का नाम शुक्ला जी
लवंडिया, तो लावण्यवती सुदर्शन, शालिग्राम लाल, इनके नाटक का नाम अभिमन्यु है। फिर आते हैं रतन चंद्र, तो रतन न्याय सभा से संबंधित थे। रतन चंद्र के नाटक का नाम न्याय सभा है। शूर नारायण सिंह, इनके नाटक का नाम श्यामानुराग नाटिका है। सूर नारायण सिंह, इनके नाटक का नाम श्यामानुराग नाटिका है। गोकुलानाथ शर्मा आते हैं, फिर इनके नाटक का नाम पुष्पवती है। गोकुलानाथ शर्मा, पुष्पवती। पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र, इनके नाटक का नाम प्रभास मिलन, मीराबाई नाटक, लल्ला बाबू। और नाटक मीराबाई किसके द्वारा लिखा गया था? दुर्गा प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखा गया था। पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र के द्वारा प्रभास मिलन, मीराबाई नाटक, लल्ला बाबू। राय देवी प्रसाद पूर्ण, जो पूर्ण होते हैं लाभ देखते हैं अपना, तो लाभानुसार काम किया करते हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण, चंद्र कलाभानुकुमार, चंद्र कलाभानुकुमार। हिंदी का पहला दुखांत नाटक इसमें दिया गया है, फर्स्ट स्टार। देखिए, दुखनी वाला का देख ही चुके हैं, इसका पुराना नाम विधवा विवाह था। रणधीर प्रेम मोहिनी, हिंदी का पहला दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। फिर बंग भाषा से हिंदी में अनुदित, अर्थात बंगला से हिंदी में अनुदित, तो बाबू रामकृष्ण वर्मा, इनके द्वारा अनुदित नाटक कृष्णा कुमारी, पद्मावती और वीर नारी। कृष्णा कुमारी, पद्मावती और वीर नारी, तो बाबू रामकृष्ण वर्मा, इनके द्वारा अनुदित नाटक वीर नारी, कृष्णा कुमारी, पद्मावती। गोपाल राम गहमरी का जो नाटक हमने पहले मेंशन किया, वो इनका मूल नाटक नहीं था बल्कि अनुदित था। देश दशा, बनवीर, बभ्रुवाहन, विद्या विनोद और चिंत्रागता। चिंत्रागता जो नाटक है ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। अचलायतन एक नाटक है, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया। पतिव्रता, यह गिरीश बाबू द्वारा लिखा गया मूल रूप से नाटक है। खान जहां, तो खान इस समय हीरो बहुत सारे हैं, तो क्षीरो प्रसाद, विद्या विनोद। खान जहां नाटक का नाम है, अनुदित नाटक है। इसके मूल नाटककार कौन है? क्षीरो प्रसाद, विद्या विनोद। फिर उस पार शाहजहां, तो शाहजहां का पुत्र उसको उस पार बैठा दिया था नदी के, उस पार शाहजहां। दुर्गादास ताराबाई, ये द्विजेंद्र लाल मूल नाटककार हैं, द्विजेंद्र लाल राय। उस पार शाहजहां, दुर्गादास और ताराबाई, द्विजेंद्र लाल राय द्वारा लिखित मूल नाटक है। फिर अंग्रेजी नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा जो लिखा गया, रोमियो जूलियट, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, मैकबेथ, हैमलेट। ये पांचों नाटक मूल रूप से विलियम शेक्सपियर द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया। अब अनुदित नाटक देखते हैं। रोमियो जूलियट, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसको गोपीनाथ एमे द्वारा अनुदित किया गया। रोमियो जूलियट को प्रेम लीला में अनुदित किया गया। मर्चेंट ऑफ वेनिस को
वेनिस का व्यापारी में अनुदित किया गया। पंडित मथुरा प्रसाद चौधरी, जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के भाई थे, इनके द्वारा भी 2 नाटकों को अनुदित किया गया था। मूल नाटक का नाम है मैकबेथ और हैमलेट। तो हैमलेट, हेलमेट लगा के हम कहाँ जाते हैं? जयंत जाते हैं। और मेकअप कौन करता है? जिसके पास साहस होता है। तो मैकबेथ अनुदित नाटक, साहसेंद्र साहस, और हैमलेट जयंत। फिर हम द्विवेदी युगीन नाटक देखेंगे। द्विवेदी युगीन प्रमुख नाटक और उसके नाटककार। गंगा प्रसाद गुप्त द्वारा वीर जयमल लिखा गया। तो गंगा माई की जय, जय से जयमल हो गया। राधाचरण गोस्वामी द्वारा सुदामा लिखा गया। इसके पहले भी हम बता चुके हैं, भारतेंदु युग में राधाचरण गोस्वामी के द्वारा कुछ नाटक लिखे गए हैं। भगवती प्रसाद द्वारा वृद्ध विवाह लिखा गया। तो भाग्यवती इसको हम पढ़ेंगे। भाग्यवती कौन है? जिसकी शादी वृद्ध विवाह में हुई है, वो भाग्यवती है, क्योंकि वृद्ध में विवाह तो होता नहीं, और भाग्यवती कहलाएगी स्त्री। तो भगवती प्रसाद वृद्ध विवाह। महावीर सिंह नल दमयंती। जीवानंद शर्मा भारत विजय। इंडिया विन, जीवानंद शर्मा। गौचरण गोस्वामी अभिमन्यु वध। अभिमन्यु की हत्या एक बार दुर्गा प्रसाद गुप्त कर चुके हैं और गाय के खुर कर चुकी है। गाय के खुर के नीचे अभिमन्यु मरा है। गौचरण गोस्वामी अभिमन्यु वध। सुदर्शनाचार्य अनर्घ नल चरित। सुदर्शन अर्थात सु का अर्थ होता है अच्छा, दर्शन का अर्थ होता है देखना, दर्शन करना। तो हम अच्छा दर्शन किसको करेंगे? जो पवित्र रहेगा। अनर्घ यहाँ लिखा है तो अनघ मान लेंगे। तो अनघ का अर्थ होता है पवित्र। मूल रूप से मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित रचना थी अनघ। और यहाँ अनर्घ नल चरित सुदर्शनाचार्य का नाटक का नाम है। फिर राम नारायण मिश्र बड़ा, तो जनकवाड़ा। राम नारायण मिश्र के नाटक का नाम जनकवाड़ा। शिवनंदन सहाय के नाटक का नाम सुदामा नाटक। और राधाचरण गोस्वामी के नाटक का नाम सुदामा है, और शिवनंदन सहाय के नाटक का नाम सुदामा नाटक है। बांके बिहारी लाल। तो सावित्री बड़े सुबह उठती है और रोज भजन गाती है, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी लाल के नाटक का नाम सावित्री नाटिका। वृंदावन लाल वर्मा के नाटक का नाम सेनापति उदल। तो वृंदावन में बंदरों की बहुत सारी सेना रहा करती है। वृंदावन लाल वर्मा नाटक का नाम सेनापति उदल। ब्रजनंदन सहाय, इनके नाटक का नाम उद्धव है। बालकृष्ण भट्ट वेणु संहार एक नाटक है द्विवेदी युगीन, और बाकी हम देख ही चुके हैं भारतेंदु युग को। तो बालकृष्ण भट्ट के नाटक का नाम वेणु संहार, अर्थात बेड़ के मारता था। संहार मतलब वध करना, मारना, और वेणु मतलब बेड़ के। बालकृष्ण भट्ट क्या करता था? बेड़ के मारता था। फिर नारायण मिश्र कंसवध। कंसवध अंबिका दत्त व्यास की मूल काव्य रचना भी है एक। गंगा प्रसाद, इनके नाटक का नाम रामाभिषेक। तो राम के अभिषेक किसने किया? गंगा ने किया। गंगा प्रसाद के नाटक का नाम रामाभिषेक। लक्ष्मी प्रसाद के नाटक का नाम उर्वशी। उर्वशी एक पुस्तक का नाम है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा 1918 में लिखी गई थी। हनुमंत सिंह सती चरित्र। तो हनुमान जी का चरित्र, महिलाओं के साथ सती होना कभी नहीं था। हनुमंत सिंह सती चरित्र। शिवनंदन मिश्र शकुंतला।
गिरधर लाल नाटक का क्या नाम है इनके? राम वन यात्रा। गिरधर लाल तो एक बार राम वन में यात्रा करने जा रहे थे तो गिर गए थे। गिरधर लाल राम वन यात्रा। नारायण सहाय रामलीला। रामलीला एक रचना पहले भी बताई जा चुकी है नाटक में ही। राम गुलाम लाल। राम किसके गुलाम थे? धनुष के, क्योंकि वो धनुष लेके चला करते थे। तो राम गुलाम लाल धनुष यज्ञ लीला। बद्रीनाथ भट्ट, इनके नाटक को हम देख चुके हैं पहले ही, गुरु बंदाहन और चंद्रगुप्त। कृष्ण प्रकाश सिंह। कृष्ण और प्रकाश सिंह कहाँ जाते थे? पन्ना, तो इनके नाटक का नाम पन्ना। हरिदास माणिक, इनके नाटक को भी हम देख चुके हैं, सहयोगिता हरण और पांडव प्रताप। मिश्र बंधु, इनके नाटक का नाम नेत्रोन्मीलन। कृष्णानंद जोशी, उन्नति कहाँ से होगी। माधव शुक्ल, महाभारत पूर्वार्ध। माखनलाल चतुर्वेदी, कृष्णा अर्जुन युद्ध। माखनलाल चतुर्वेदी, माखन भाई कृष्ण खाते थे और जाके युद्ध करते थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी का कृष्णा अर्जुन युद्ध। और यहीं से हम नाटक का परिचय देख चुके हैं। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, जो कि प्रसाद पूर्व युग में आता है, इस नाटक को कवर कर चुके हैं। अगली वीडियो नेक्स्ट।